पूजा की मात्र शक्ति, उपस्थित श्रोता बंधुओं, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ये कुछ चिंतन करने का अवसर सत्संग के माध्यम से हमें मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने एक पुस्तक लिखी है ग्रीस के आक्रमण के ऊपर। उसमें उन्होंने एक घटना लिखी है कि भारत के ऋषियों की कुछ मंडली जब सुकरात से मिलने के लिए बाहर गई तो उन्होंने सुकरात से पूछा कि आप क्या करते हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तब सुकरात ने कहा कि मैं लोगों को जीने का रास्ता सिखाता हूं, उनके अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता हूं। तो उन्होंने लिखा है कि इस बात को सुनकर सुकरात की जो ऋषियों की टोली थी उसमें से एक ऋषि जो है बड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जो व्यक्ति परोक्ष के जो तत्व हैं उनको नहीं जानता, उनके बारे में नहीं चर्चा करता, तो वो क्या किसी को कर्तव्यों की बात बता सकता है, क्या उपदेश दे सकता है। तो यहां उनका ऋषि का आशय था, हमारे ऋषियों का, कि कर्तव्यों का पालन भी वही व्यक्ति कर पाएगा जिसे पहले ये पता हो कि मैं कौन हूं। अब कोई मान लो अधिकारी यहां नियुक्त कर दिया जाए, डीएम या एसएसपी, और उसे ये ना बताया जाए कि तू कौन है, नियुक्ति दे दी जाए, तो क्या वो अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जब पोस्टिंग होती है कोई संवैधानिक पद पर तो उससे प्रतिज्ञा कराई जाती है, शपथ लेता है वो। और जितने भी नेता बनते हैं, आप देखते हैं मिनिस्टर बनते हैं, वो सब शपथ ग्रहण करते हैं। तो ईश्वर को साक्षी मानकर वो यही शपथ लेते हैं कि पहले कि मैं ये बन गया हूं। पहले उन्हें अपना ज्ञान होता है कि मैं ये बन गया हूं, मैं ये हूं, और उसके बाद में वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो हमारे अध्यात्म में भी यही है। इसीलिए ऋषियों के जो वो सदस्य को हंसी आई सुकरात की बात सुनकर। हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो है बस प्रकृति का ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं और वो सोचते हैं कि प्रकृति के ज्ञान से ही हम सारे कर्तव्यों का पालन करना भी लोगों को सिखा देंगे, पर यही भूल हो रही है। हमारे यहाँ दर्शनकारों में लिखा है 2 प्रकार के पदार्थ हैं हमारे इंद्रियों के रेंज में, एक तो प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है। प्रत्यक्ष पदार्थ वो हैं जो इंद्रियों की रेंज में है, आंख से दिखाई देते हैं, कान से हमें उनका आवाज होता है, ये प्रत्यक्ष पदार्थ हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो परोक्ष हैं, जो इंद्रियों के विषय नहीं है। तो शास्त्रकारों ने कहा परोक्ष प्रिय सोही देवा। अब देवता बनना है, अच्छे मनुष्य नागरिक बनना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए यहां शर्त लगा दी कि जो परोक्ष से प्यार करता है, परोक्ष प्रिय सोही देवा, जो परोक्ष के तत्वों से प्यार करेगा वास्तव में वही देवता बन पाएगा। तो परोक्ष में अब आप समझ गए होंगे, वैसे तो इंद्रियों के भी अपने अपने विषय हैं और इनकी भी रेंज है, सीमा है। ये सीमा के दायरे में रहकर ही हमें उन चीजों का अनुभव कराती हैं। प्रकृति के भी बहुत से ऐसे नियम काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें शरीर के इंद्रियों के विषय नहीं है, वो इंद्रियों की रेंज से बाहर हैं। जैसे मैंने एक बार एक विज्ञान की पत्रिका आई, इसमें पढ़ा कि ये जो पृथ्वी है ये अंतरिक्ष में, वायुमंडल में 31 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। अपनी किली पर भी रोटेट हो रही है और पर्दी में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है।
तो इसके घूमने से वैज्ञानिकों ने कहा कि इतना घर्षण हो रहा है, शोर हो रहा है घर्षण के कारण, कि अगर उस शोर को हमारे कान पकड़ने लग जाएं तो हमारे कानों का पर्दा फट जाए। लेकिन भगवान ने देखो कैसा मसाला लगाया है, इनकी रेंज निर्धारित कर दी ताकि हम चैन से रह सकें, कि वो ऊंची आवाज जो शोर हो रहा है उसको ये नहीं पकड़ते। जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं सोचने लगा कि अगर नीचे की आवाज को पकड़ने लग जाए तो, नीचे की आवाज से मतलब है लो फ्रिक्वेंसी, अगर उसको हमारे कान पकड़ने लग जाए तब हम पागल हो जाएंगे, जी नहीं सकते। तो इसी वायुमंडल में आप देखो कितने तो टीवी के चैनल उनकी आवाज घूम रही है, चित्र घूम रहे हैं सारी आवाज, लेकिन वो हमारे कान उस आवाज को नहीं पकड़ रहे, वो लो फ्रिक्वेंसी पे है ना। कितने ट्रांजिस्टर की आवाज, रेडियो की आवाज, कितनी आवाजें कितने घूम रहे हैं। अब अंदाजा है हजारों भाषाएं और हजारों ब्रह्मांड में इसमें आकाश में घूम रहे हैं, और हमारे कानों से भी टकराते हैं वो सब, लेकिन हमारे कान उसको पकड़ते नहीं। तो भगवान ने कानों में ऐसा मसाला लगाया कि ना तो ये लो फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं और ना हाई फ्रिक्वेंसी को। जितनी हमें जरूरत है हमारी आवश्यकता अनुसार उतने ये काम करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की हम कई बार उन इंद्रियों से जो उसका विषय नहीं है हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे परमात्मा जो है वो आंख का विषय नहीं है, ईश्वर जो है परोक्ष में है ना, जीवात्मा भी परोक्ष का विषय है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये इंद्रियों के विषय है ही नहीं। तो अब हम आंख से ही देखना चाहते हैं तभी विश्वास करेंगे, है ना। जबकि व्यवहारिक जीवन में देखें तो देखना शब्द का ही कितने बार प्रयोग करते हैं हम अपने जीवन में, अलग अलग अर्थ होता है उनका। अभी मान लो हमारी माताएं बेटियां बैठी हैं, घर में कोई रसोई में शाम को खाना बच जाता है, कोई सब्जी बच गई वो रख देते हैं। अब सुबह उठते जब हम कहते हैं बेटे से, बच्चों से, देखना बेटे ये खराब तो नहीं हुई है, तो आपने देखना शब्द प्रयोग किया, तो क्या आंख से देखेंगे, वो देखती है वो जाकर बच्चे हमारे कि खराब हो गई है या ठीक है, वो किसका विषय बन गया, नासिका का विषय बन गया। देखना शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम साथ साथ जा रहे हैं, दो आदमी कहीं से आवाज आ रही है तो हम कहते हैं अरे देखना, ये तो हमें लग रहा है कि शाम की आवाज है। तो अब हमने सब प्रयोग किया देखना, तो आंख से नहीं देख रहे उसकी आवाज को, वो देखना सब किसका विषय बन गया, कान का विषय बन गया। कोई चीज हमारे घर में रसोई में ठंडी है, गर्म है, तवा गर्म होता है, कोई हम बच्चों से कहते हैं देखना बेटा ये गर्म ना हो, गर्म ठंडा है, ये कैसा है, तो बच्चा कैसे देखता है, वो उसको छू के, स्पर्श का विषय बन गया, वो छू के देखता है। और सदप्रयोग करते हैं हम देखना। तो इसमें हमारी जिद क्यों नहीं है कि हम इसको देखना आंख से ही माने, आंख से ही हम उन चीजों को माने, जब दिखाई दे तभी विश्वास करते हैं। पर नहीं, उस देखना शब्द के भी कई अर्थ लेते हैं हम प्रसंगवश। अभी हम दरवाजा बंद है, मकान हमारा बंद है, कमरा, बाहर से बच्चों के साथ आते हैं, हम ताला खोलते हैं, ताला खोल के कहते हैं बेटे जरा देखना बिजली आ रही है कि नहीं। हम कहते हैं देखना बेटे जरा बिजली आ रही है कि नहीं, पावर। तो बेटा जो है वो आंख से जाके देखता है तार में कि बिजली आ रही है कि नहीं। वो क्या करता है, वो स्विच दबाता है, अगर पंखा चल जाएगा, बल्ब जल जाता है, तो हम कहते हैं बिजली आ रही है। यानी गुण को देखकर गुणी का ज्ञान होता है। ये गुण किसका है, पंखा चलना, ये पंखे का गुण नहीं है, ये उस पावर का गुण है जो इसे घुमा रही है। अगर वो चली जाएगी तो खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये रॉड प्रकाश दे रही है, तो ये रॉड का गुण नहीं है, ये उस पावर का गुण है जिसके कारण से ये प्रकाश दे रही है। वो चली गई, हट निकल गई तो ये ठप हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी भी सीमाएं हैं, वो अपने अपने विषय के लिए बनाए गए हैं, वो उसी विषय में, उसी रेंज में वो काम करते हैं। अब उनसे हम कोई दूसरा काम लेना चाहें, मतलब हम कोई बहरा आदमी हो और उसे कहीं टीवी के सामने बैठा दो कि भाई देख, सुन, देख के आ रहा है, तो वो आंख से नहीं सुन सकता। वो आंख उसके लिए बनाई नहीं, आंख तो देखने के लिए बनाई है, सुनने के लिए तो कान बनाए हैं।
तो भगवान ने सर रचना का हर एक जो जो रचना की है सृष्टि के अंदर, उसका अपना अपना प्रयोजन है, और उस प्रयोजन के हिसाब से ही जब हम काम ले लेते हैं उससे तो ठीक होता है वो, और जब उसका उल्टा दुरुपयोग करने लगेंगे, उल्टा करते हैं उसके साथ, तभी वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ दो प्रकार के तत्वों की जानकारी करने के लिए हमें प्रेरित किया है हमारे ज्ञान विज्ञान ने। एक तो जो परोक्ष में है और एक प्रत्यक्ष में है। तो जो प्रत्यक्ष में है, इंद्रियों की रेंज में है, उनको तो हमारा विज्ञान के आधार पर, जिसको आप कहते हैं वैज्ञानिक आविष्कार कर करके तमाम चीजें हमारे सामने उपस्थित कर दी हैं, हम उसे लाभ उठा रहे हैं। पर जो परोक्ष के विषय हैं वो अध्यात्म के विषय हैं, जिसमें आत्मा आती है, परमात्मा आता है। अब यहां पर भी ऋषि ने कहा कि जब तक अपने को जो व्यक्ति नहीं जानेगा वो कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर सकेगा। और इसी बात को देखो, हमारे संस्कार विधि में, संस्कारों में सबसे पहले इसी को रखा है। वहां जब बच्चे का जन्म होता है तो पुरोहित जो है वो पिता से बच्चे के कान में प्रश्न खड़े कराता है, और क्या कहलवाता है? को असी, कतमो असी, को नामा असी। पहले ही सिलेबस, पहले ही उसके सामने एक रख दिया उद्देश्य कि तुझे अपने जीवन के अंदर जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो विद्या है, जो वो जिसको तुझे सबसे पहले प्राथमिकता से देखना है, वो क्या है कि तू कौन है, अपने को जानना। और आप देखें, जब व्यक्ति अपने को जान लेता है तो तमाम प्रकार की ये ठीक से जो इंद्रियां हैं हमारी, इनसे भी ठीक से काम ले पाता है, वरना वो इनसे भी काम लेना उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ गीता में उपमा दी है ना, शरीर को, हमारे शरीर की रचना की उपमा दी है रथ से, कि जैसे एक रथ होता है तो उस रथ का एक स्वामी होता है जो मालिक उस पर बैठा होता है। रथ में घोड़े होते हैं, घोड़े उनके मार्ग होते हैं, वो मार्गों में भागते हैं अपने अपने, और घोड़ों की लगाम पड़ी होती है, और एक बुद्धि वो सारथी होता है जो हाँकने वाला चलाता है इशारे से, और उधर घोड़े चलते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है आत्मा इसका मालिक है, स्वामी है रथ का, और ये जो घोड़े हैं ये क्या हैं? ये इंद्रियां हैं हमारी, और इनके जो विषय हैं रूप, रंग, स्पर्श, ये जो तन्मात्रा, ये इनके विषय हैं। आंख चाहती है अच्छा देखूं, कान चाहता है अच्छा सुनूं, जिह्वा चाहती है अच्छा चाटने को मिले, तो ये अपने अपने विषयों की तरफ खींचती रहते हैं इंद्रियां। अगर लगाम नियंत्रित नहीं है बुद्धि के हाथ में, और बुद्धि का नियंत्रण नहीं है, तो ये दुर्घटना करा देती हैं हम। और अगर हमारे बुद्धि ठीक है और बुद्धि ने लगाम को कस के पकड़ा हुआ है, और बुद्धि जो है अपने मालिक के हिसाब से चलाती है, तो ठीक दिशा को रथ चलेगा। वही समझाया गया है। इसी प्रसंग को, हमारे इस आत्मा के महत्व को अपने को जानने को उपनिषद में भी आया है कि एक बार प्रजापति ने ये घोषणा कर दी कि मैंने आत्मा को जान लिया है, जो भी जानना चाहे वो मेरे पास आ जाए। अब आत्मा का विषय ऐसा है, शुरू से जब से दुनिया बनी है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीन के ही इर्द गिर्द सारा ज्ञान मिलता है। तो जब आत्मा की ये संदेश देवताओं में गया और राक्षसों में भी गया, तो देवताओं ने अपना प्रतिनिधि जो था राजा, जिसका नाम था इंद्र, उसको भेज दिया कि जाओ प्रजापति के पास सीख के आओ भाई, देखो जाकर आत्मा क्या है, क्योंकि उसको जानने का बड़ा बल दिया गया है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे हमारा जीवन सफल नहीं होता, हमारे कर्तव्य ठीक से नहीं पूरे होते। उधर राक्षसों में भी जब संदेश गया तो उन्होंने भी अपना जो नेता था, उसका नाम था विरोचन, उसको भेज दिया। अब दोनों गए प्रजापति के पास और कहा, महाराज हम आए हैं, आप हमें बताओ, आत्मा का दर्शन कराओ, आत्मा क्या है। तो प्रजापति ने कहा, जाओ परात में पानी लेकर आओ। दोनों गए, परात में पानी भर कर ले आए, सामने रख लिया। वो जब पानी रुक गया, ठहक गया, तो प्रजापति ने कहा, देखो इनके अंदर इस जल में क्या दिखाई दे रहा है? जो इस जल में दिखाई दे रहा है वही आत्मा है। प्रजापति ने तो पहले के रूप में समझाने की देखा, भाई जिसका स्तर होगा वो समझ जाएगा। तो दोनों ने देखा, इंद्र ने भी देखा और विरोचन ने भी देखा। अब दोनों को क्या दिखाई दिया? पानी के अंदर अपना चेहरा दिखाई दिया।
अपने वस्त्र दिखाई दिए, जो पहना हुआ है, जो सब अलंकार, वो सब दिखाई दिए। तो प्रजापति ने कहा यही आत्मा है। तो विरोचन था, राक्षसों का जो नेता था, वो तो विरोचन, वो तो खाओ पियो में मौज जब करते हैं राक्षस लोग प्रवृत्तियां, तो वो तो चला गया, देख कर लौट गया और जाकर अपनी पार्टी में जाकर कहने लगा, अरे वो तो प्रजापति तो हमारा ही चेला मालूम पड़ता है। और बोले वो कुछ भी नहीं है, बहुत आत्मा उसने दिखाया कि जो हम ये खाते हैं, पहनते हैं, वस्त्र कपड़े लगते, बोले ये शरीर दिखाई दिया, बस शरीर की पूजा करो, यही आत्मा है। उसने तो जाकर ये प्रचारित कर दिया कि शरीर की ही रखवाली करो, शरीर को ही खिलाओ पहनाओ, खूब वस्त्र से चमकदार बनाओ, और बोले यही आत्मा है। आज जो है, आज भी देखो समाज में बहुत बड़ी संख्या, आज की शिक्षा का भाव देखें, वो इसी में अटक रही है कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। शरीर को खिलाना पिलाना, इसी के लिए मकान बनाना, पैसा इकट्ठा कर, सब शरीर की सेवा चलती है सारे तक। लेकिन जो इंद्र था, उसकी बुद्धि विवेक ख्याति थी, उसके पास जागरूक था, देवता इसीलिए उसको कहा जा रहा है। उसने देखा और वो भी चल पड़ा, रास्ते में गया तो उसे विचार आ गया कि भाई आत्मा के बारे में तो हमने ये सुना है कि आत्मा को कोई वस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो तो नित्य पदार्थ है, अविनाशी पदार्थ है। और यहां जो दिखाई दिया बर्तन के अंदर, वो तो तमाम चीजें नाश होने वाली हैं, ये तो सब नष्ट हो जाएंगी, कपड़े लगते, जो शरीर भी नष्ट हो जाता है। तब उन्होंने कहा जरूर कोई रहस्य, वो वापस चला आया लौट के। और वापस आकर फिर उसने प्रजापति से कहा कि महाराज आपने कहा ये आत्मा, इसमें बर्तन, ये तो सब नाशवान चीजें हैं और आत्मा को तो नित्य कहा जाता है। तब उन्होंने कहा कि ठीक इंद्र, तुम ठीक दिशा में जा रहे हो, अभी मेरे यहां और रहो, कुछ दिन साधना करो, फिर बताऊंगा मैं आगे। वो कुछ दिन और रहा वहां। रहने के बाद जब 30-32 वर्ष बीत गए, तब प्रजापति ने फिर इनसे कहा कि पूछा उसने कि बताओ महाराज अब तो कि आत्मा क्या है। तब प्रजापति ने कहा कि इंद्र, जब तुम सोते हो रात को, तो रात को स्वप्न में जो विभिन्न स्थानों पर विचरण कराता है, घुमाता है, तमाम घूमता है, उन पदार्थों को खिला देता है जो तुमने कल्पनाएं की होती हैं, जबकि वहां वो पदार्थ भी नहीं होता। तो बोले वही आत्मा है। अब इंद्र ने विचार किया, थोड़ा सोचा कि भाई ये तो बात कुछ लग रही है, लेकिन रास्ते में जब गया तो उसे फिर विचार आ गया कि स्वप्न में भी तो हमें ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ जाते हैं कि हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा के लिए तो कहा गया है कि उसे निर्भय है, तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार का शोक या रोग नहीं है, मणि के समान, मणि की उपमा दी गई है बिल्कुल। तो फिर लौट आया वो वापस। जब फिर लौट के आ गया तो फिर उसने कहा प्रजापति से कि महाराज आपने जो कहा स्वप्न में जो विचरण कराती है वही आत्मा है, तो स्वप्न में तो बड़े बड़े भयंकर स्वप्न आते हैं। और अपनी बात उसने रखी। तो प्रजापति ने कहा ठीक है, तुम ठीक दिशा में चल रहे हो, सोच रहे हो, अभी और रहो कुछ दिन, तब बताऊंगा। फिर कुछ दिन और रहा इंद्र, और तब उसको बताया कि सोने में भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रात्रि ऐसी आती है तुम्हारे जीवन के अंदर जब रात को स्वप्न भी नहीं आता, और स्वप्न नहीं आता तो अगले दिन सुबह उठकर ऐसे लगता है कि आज बहुत गाढ़ी नींद आई, और हम अंदर से हमें यह एहसास होता है कि भाई आज बहुत आनंद आया। तो बोले वो जो आनंद का अनुभव करती है, वो जो आनंद आया, बस वही आत्मा है। तो इंद्र को ये बात थोड़ी सी जमी और चल पड़ा लौट कर। लेकिन जब आगे जाकर पहुंचा रास्ते, फिर उसे एक विचार आ गया कि भाई सुषुप्ति अवस्था में जब हमें स्वप्न भी नहीं आता, गाढ़ी नींद आती है, तो हमें तो उसमें तो हमें अपना भी पता नहीं रहता कि हम थे कि नहीं, कितनी बार हमने करवटें बदली, क्या हुआ, हमें अपना ही ज्ञान नहीं होता। तो आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? आत्मा क्या है, इसके स्वरूप को कैसे समझें? तब फिर पहुंच गया लौट कर। फिर प्रजापति ने कहा, और अब उसको समझाया कि देखो, दो प्रकार से आत्मा को भोजन मिल रहा है। एक तरीका तो यह है जो परमात्मा की दया के द्वारा मिलता है, और परमात्मा की दया है कि उसने नींद बनाई है, तो नींद में ले जाकर सुलाकर वो स्वप्न में हमें हमारी कामनाओं की तृप्ति करा देता है।
एक तरीका तो यह है, लेकिन उसमें भय भी उठता है, स्वप्न गंदे भी आते हैं। तो इसके आगे जो गाढ़ निद्रा है, गाढ़ निद्रा में क्या होता है, उसमें जो आनंद आ रहा है, जो अनुभूति कर रही है आत्मा कि आनंद बहुत आया आज तो सोने में, तो वो परमात्मा की तरफ से है व्यवस्था। उसमें हमें अपना भी पता नहीं होता। जैसे मोबाइल फोन को लगा देते हैं, जब बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्जर से लगा देते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने आत्मा की भोजन कराने के लिए, खुराक उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था अपनी तरफ से कर रखी है। कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, सबके लिए परमात्मा रात में नींद बनाई है उसने, ले जाकर आत्मा की खुराक दे देता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है ना, भगवान राम ने आचार्य वशिष्ठ से पूछा कि आप आचार्य पिरवर, ये सारा जीवन भर हम शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसे पहनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं, फिर सारा जीवन शरीर की उपासना में ही लग जाता है। लेकिन शरीर के अंदर जो मुख्य तत्व है जीवात्मा, जिसके निकलने के कारण से इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, मूल्य नहीं रहता, उसका भोजन क्या है? तो ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है, न करने वाला साधारण है। तब वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सुनो राम, आत्मा का जो भोजन है वो परमात्मा का ध्यान है। जब ये बात साफ हुई तब यहीं से समझ में आ रही है, अर्थात प्रजापति ने समझाया कि ये नींद की जो अवस्था है ये तो परमात्मा की तरफ से है, लेकिन इसी अवस्था को जब जागृत अवस्था में योग के अंगों के द्वारा उस समाधि में प्राप्त किया जाता है तो उसका नाम तुरीय अवस्था है। ये फर्क है। तो जीवात्मा के सही स्वरूप को अगर हमें जानना है तो हमें योग के 8 अंगों पर आचरण करना पड़ेगा। उस माध्यम से, उस सीढ़ी से जाकर हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे सही तरीके से कि आत्मा क्या है। अब आजकल क्या हो रहा है, ध्यान का चूंकि प्रचार हो गया थोड़ा सा, तो लोग ध्यान लगाना सिखाते हैं सीधा एकदम कि आओ हम तुम्हें ध्यान लगाना सिखाते हैं। तो तमाम संस्थाएं खोल ली हैं लोगों ने, अपने अपने चल रहे हैं। पर पतंजलि ऋषि का जो योग दर्शन है उसको आप पढ़ेंगे तो ध्यान तो बहुत बाद की सीढ़ी है। उससे पहले जो है उन्हें अगर हम बिना अपनाए सीधे ऊपर पहुंचाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए वो ध्यान करने वाले लोगों को भी पूरा लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान क्या है, योग के 8 अंग हैं। एक है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 7वां पायदान है ध्यान। और हमें एकदम से ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, ध्यान लगाना सिखाते हैं। पहले हम यम नियम का पालन नहीं कर पाते तो हम उसके अनुरूप हमारी तैयारी नहीं हो पाती। हमारे अंदर जो विकार हैं, वृत्तियां हैं, वो तो शांत होती नहीं, तो ध्यान कैसे लग जाएगा? पहले उन्हें शांत करने के लिए जो रास्ता बताया है, यम नियम का शुरुआत यहां से है। तो पतंजलि ऋषि ने जो क्रम दिया, उस क्रम को अपनाने के लिए तो हम अपने को जाने, आत्मा के स्वरूप को समझें। अब आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, काम करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने जीवात्मा को तमाम साधन बना कर दिए हैं। ये इंद्रियां आदि, ये सब उसके बनाए हुए साधन ही तो दिए हैं हमारे लिए कि लो इनका प्रयोग कर और तू उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये सब बने हुए हैं प्रकृति के। ये भी समझ लें आप, ये जो शरीर में जो साधन दिए हैं परमात्मा ने बनाकर, ये प्रकृति के बना के दिए हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण आ रहा है और फिर मैं समझता हूं समय समाप्त हो रहा है, फिर आगे कल चर्चा करेंगे इस पर। समझाने के लिए कहा गया कि प्रकृति के साथ हमें जोड़ा है, तो कैसे हम आपस में एक दूसरे को, हमारी स्थिति क्या है? बोले जैसे एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति किसी जंगल में फंस जाए और जंगल में आग लग रही हो, तो अब जंगल में जब आग लगी हो तो आप सोचो कि उस आग से वो कैसे निकल सकते हैं। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। तो आप जब सोचेंगे, विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरीका है निकलने का बाहर, कि अंधा जो है उसे दिखाई नहीं देता और लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन उसे दिखाई तो देता है। तो जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाए, और अंधे के कंधे पर जब बैठ जाए तो उसका प्रयोग करके उसे रास्ता बताकर वो बाहर हो सकते हैं दोनों। तो ये अंधा और लंगड़ा की उपमा किसके लिए दी गई?
तो प्रकृति को बताया हमारे अंधा, प्रकृति अंधा है और लंगड़ा जो है जीवात्मा है। ये लंगड़ा, इसके पास साधन नहीं है, तो परमात्मा ने इसे प्रकृति के बना के साधन दिए हैं और उन्हीं से हमारा सारा ये चीज बना है। केवल मैं श्लोक सुना देता हूं, फिर व्याख्या कल करेंगे इसकी। सृष्टि की रचना में सांख्य दर्शन ने इसको स्पष्ट किया है कि कैसे परमात्मा ने क्रम से कैसे सृष्टि बनी है। जैसे विज्ञान के लोग खोजते हैं, वैसे ही ऋषियों ने भी खोजा है। पहले तो आप समझ लें कि जब सृष्टि बनती है तो उसमें एक नियम काम कर रहा है। वो नियम कौन सा होता है? सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। क्या नियम काम करता है? सूक्ष्मता की तरफ से स्थूलता की तरफ, यानी हर पदार्थ सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, आंखों से भी ओझल। जब परमात्मा सृष्टि बनाता है तो उसमें गति देता है, फिर धीरे धीरे वो स्थूल होना शुरू हो जाता है। और जब प्रलय होती है, परमात्मा प्रलय करता है, तब क्या करता है? तब नियम काम करता है स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ। ये एक नियम है। तो इसी को सांख्य दर्शन ने कहा कि सबसे पहले प्रकृति महान महतो अहंकार। परमात्मा क्या करता है? प्रकृति जो पदार्थ है वो भी नित्य है, हमेशा रहने वाला है, वो कोई उत्पन्न नहीं करता। परमात्मा वो मटेरियल जिससे सारी चीजें बनी हैं वो नित्य हैं। तीन चीजें हमारे यहाँ नित्य मानी जाती है ना, त्रैतवाद कहते हैं, हम मानते हैं। नंबर एक प्रकृति, दूसरा जीवात्मा और तीसरा परमात्मा। तो परमात्मा जिस मटेरियल से सारे संसार को बनाता है, हमारा शरीर भी बनाता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। अच्छा, मूल मैटर को प्रकृति कहते हैं। अब ये आज हमारे अज्ञानता के कारण हम इसको भी प्रकृति बोल देते हैं। ये प्रकृति नहीं है, विकृति है। यानी परमात्मा ने जब गति पैदा कर दी, सृष्टि बनाता है, तो किसी पदार्थ में तामसिकता अधिक हो गई, किसी में रास्तिकता अधिक हो गई, किसी में सात्विकता अधिक हो गई। ये सब पदार्थों की रचना परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में करता है। तो क्या करा? तो प्रकृति महान महत्व अहंकार। प्रकृति से सबसे पहले परमात्मा क्या उत्पन्न करता है? तो दो प्रकार के विकास होते हैं, एक मात्रात्मक विकास, एक गुणात्मक विकास। विज्ञान ने यहीं से पकड़ा, बाद में वो परमात्मा को नहीं मानता ना, इसलिए वो मात्रात्मक विकास से अपनी क्रम को आगे समझाते हैं कि मात्रात्मक विकास हुआ, यानी जो पदार्थ थे, जो अव्यक्त अवस्था में प्रकृति थी, वो अपने रूप में आना शुरू हो गई, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। और ऐसे निर्माण शुरू हो गया कि तमाम अनेकों पदार्थ बन गए, इसमें परमात्मा बनाता है। फर्स्ट इंपल्स, जिसे सविता कहते हैं, परमात्मा का एक गुण जो है सविता। सविता कहते हैं प्रेरणा देने वाला। तो जो जड़ पदार्थ था, प्रकृति थी, उसमें परमात्मा का प्रेरणा देने वाला स्वरूप है। तो उसमें उसने फर्स्ट इंपल्स यानी पहला धक्का गति दे दी, क्योंकि जड़ पदार्थ में जब तक कि बाहर से कोई चेतन शक्ति ना लगाए, उसे धक्का ना दे, वो यहां से वहां नहीं जा सकता, गति नहीं आ सकती। ये माइक है, ये जड़ है, ये यहीं रखा रहेगा जब तक आप इसे उठाएंगे नहीं। आप चेतन है, ये जड़ है। तो इसी प्रकार से जो जड़ प्रकृति है, उसमें अपने आप गति नहीं आ सकती। कोई गति देने वाला है, कोई जो गति देने वाली पावर है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो कहते हैं पहले मात्रात्मक विकास हुआ, फिर गुणात्मक विकास हुआ। गुणात्मक, क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, यहां से फिर क्या कब हुआ? प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकार अहम तत्व पैदा हो गया। इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस, हर पदार्थ अपने अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत दायरे में आना शुरू हो गया। अहंकार, अहंकार तन्मात्रा, जब इंडिविजुअल बनना होगा तो उसी में तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। अभी तन्मात्रा क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं तनु, मानी एलिमेंट, बहुत सूक्ष्म पदार्थ, बहुत सूक्ष्म एलिमेंट, तन्मात्रा। हमारी इंद्रियों की तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये जो पंचभूत है, इनका भी तन्मात्रा यही। तो इनसे सारी चीजें ये बनी है। पहले इस तन्मात्रा मानी बहुत तनु छोटी मात्रा में, उसमें इंद्रियां बनी, उभय में इंद्रियम। फिर आता इंद्रियां बनाई परमात्मा ने, उसी में मन बनाया, सारे इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमें दिए। तो ये परमात्मा ने दिया। उसके बाद में तन में अत्रेभ्या स्थूल भूतानी, तन मात्राओं के निर्माण के बाद स्थूल भूतों का जन्म हुआ। स्थूल भूत, अब ये जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है सृष्टि, हमारे रेंज में आ गई, तमाम पदार्थ हमारे इंद्रियों के विषय बन गए, ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई।
एक बात सुनाकर फिर चर्चा को विराम देता हूं। विषय चूंकि आ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि जैसे उलझ जाते हैं, जो महर्षि के विज्ञान को नहीं समझते, वो कई प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पाते, विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाता। अब स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे लिखी है। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो कुछ लोगों को मैंने देखा, मुरादाबाद से ट्रेन चली और लखनऊ तक वो इसी विषय पर चर्चा करते चले गए। नीचे बैठे थे, मैं ऊपर लेटा हुआ था, कि भाई मुर्गी पहले बनी या अंडा। देखिए आप, मुर्गी पहले बनी या अंडा। अब एक उनमें से कहता था नहीं यार, वो मुर्गी बनी होगी पहले। तो दूसरा कहे मुर्गी कैसे बन जाएगी, अंडे में से मुर्गी पैदा होती है। तो दूसरा कहे नहीं भाई, इसका मतलब है पहले अंडा बना होगा। तब दूसरा कहने लगा अंडा कैसे बना होगा, अंडे से तो, मुर्गी से तो अंडा बनता है। अब आप देखिए कि बिना स्वामी दयानंद के सृष्टि उत्पत्ति के विज्ञान को समझे ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं दे सकते आप, कोई विज्ञान नहीं दे सकता। पर स्वामी जी ने हमें इतना बढ़िया तरीके से कि 1 सेकंड में हमारी बात समझ में आ रही है। क्योंकि मुर्गी और अंडा का प्रश्न स्वामी ने बताया हमें कि सृष्टि कैसे बनाता है परमात्मा। क्या बूढ़े बनाता है? सारी जो योनियां हैं बुढ़ापे में बूढ़े पैदा करता है? बोले नहीं। बूढ़े पैदा करेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी आगे? फिर बोले बच्चे पैदा करता है? बोले नहीं, उनको कौन पालेगा पोसेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बोले कैसे पैदा करता है परमात्मा सृष्टि को? उसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि और अमैथुनी सृष्टि। 2 प्रकार की सृष्टि होती है। शुरू में परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो वो अमैथुनी होती है, और बाद में जब मैथुनी सृष्टि चलती है, भोग जोड़ों से चलती है आगे। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने, स्वामी जी ने इसको देखो क्लियर कर दिया। अर्थात परमात्मा जो, और हमें ही नहीं बनाता, सारी जितने भी पदार्थ है प्रकृति के अंदर भी, वो सब यंग स्टेज में बनाता है। जवान, युवा जोड़े पैदा क्या कैसे करता है? जोड़े पैदा करता है। मुर्गा मुर्गी है, मनुष्य स्त्री पुरुष, तो सबके जोड़े पैदा करता है। और तब उसके बाद में अमैथुनी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्टि से आगे ये आज तक हम चला आ रहा है। ये है इसका जवाब। अर्थात मुर्गी और मुर्गा पैदा किए परमात्मा ने, तब उसके बाद अंडे का क्रम शुरू होता है। क्योंकि युवा अवस्था में परमात्मा ने, स्वामी जी ने खोज के बताया कि सारी सृष्टि जो परमात्मा की है बनाता है, वो यंग स्टेज में बनाता है। इसीलिए आज वैज्ञानिक लोग देखो चेतावनी दे रहे हैं ना, कि सूरज में भी जो गर्मी थी, ताप था, जो उसके गुण थे, उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। प्रलय की अवस्था में हर चीज प्रलय की तरफ जा रही है। आप अपने शरीर को देखो, पहले अपनी पुराने लोगों के जरा शरीर देखो कैसे स्वस्थ थे, कितनी लंबाई चौड़ाई थी, धीरे धीरे आप देखिए किधर जा रही है। तो ये सृष्टि का क्रम है प्रलय, अब फिर उसी तरफ से न्यूनता की तरफ जा रही है। तो उसी में आत्मा के लिए परमात्मा ने ये बनाकर हमें साधन दिए हैं। इन साधनों को हम समझेंगे, ठीक से इनके व्यवहार को, परस्पर संबंध को समझेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल आगे बढ़ाएंगे इसी आध्यात्मिक पहलू को। आइएगा और आपकी आत्मा को खुराक यहाँ पर जरूर मिलेगी।